हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, जो ये वीडियो लेक्चर है ये बेसिकली बेस्ड है वीकली क्वेश्चन सीरीज़ फॉर क्लास 12th पे। हमने क्लास 11th की वीकली क्वेश्चन सीरीज़ की वीडियो डाल दी है और ये है क्लास 12th की। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं डे संडे का क्वेश्चन जो आपको दिया गया था। व्हाट विल बी द मोलैरिटी ऑफ 30 ml of 0.5 molar H2SO4 solution diluted to 500 ml। आपसे ये पूछा गया है भी मोलैरिटी क्या होगी 30 ml की, मतलब H2SO4 की पहले इतनी मोलैरिटी थी, जब उसमें 500 ml मतलब डाइल्यूशन करके जो वॉल्यूम आया तो फाइनल मोलैरिटी क्या होगी। मेरे कहने का ये मतलब है भी जब M1 जो है हमारा मोलैरिटी पहले जो थी डाइल्यूशन से पहले मोलैरिटी थी 0.5 मोलर, ठीक है, और उस टाइम पर स्टूडेंट्स जो वॉल्यूम था वो V1 था और वो V1 कितना था 30 ml। अब स्टूडेंट्स क्या हुआ, डाइल्यूशन हुआ, तो डाइल्यूशन के बाद क्या मोलैरिटी होगी। अब वो कहता है भी कितना वो डाइल्यूट हो गया, वो 500 ml क्या हो गया स्टूडेंट्स, वो 500 ml डाइल्यूट हो गया, है ना। तो V2 क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा 500 ml, क्योंकि इट वॉज डाइल्यूटेड टू 500 ml, मतलब फाइनल वॉल्यूम इतना है। हमें क्या निकालना है, फाइनल मोलैरिटी भी। जब V2 500 हुआ उस टाइम पर कितनी मोलैरिटी है, मतलब M2 की वैल्यू बतानी है। तो स्टूडेंट्स हमें फॉर्मूला तो पता है क्या होता है, M1V1 इज इक्वल टू M2V2, है ना। अब M1 कितना है 0.5, V1 कितना है 30, M2 कितना है निकालना है, और V2 कितना है स्टूडेंट्स 500, है ना। अब 0.5 का जो 10 है वो मैं नीचे लिख देती हूँ और ये जो 30 है इधर लिख देती हूँ और ये 500 नीचे आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेसिकली। तो देखिए ये आएगा 3/100 यानी कि 0.03 मोलर। अब इसमें भी कई बच्चों ने गलतियां की हैं, कई स्टूडेंट्स ने 3 मोलर आंसर दिया है, लेकिन आंसर आ रहा है 0.03 मोलर। आप देखिए कैसे हमने किया, हमने बोला भी M1 है 0.5 मोलर H2SO4 का, V1 है 30 ml, V2 हो जाएगा 500 ml और M2 बताइए। तो M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2 करके जब हमने निकाला तो हमारा आंसर आता है 3/100 यानी कि 0.03 मोलर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। आप वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट डे का जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन ऑफ मंडे। देखिए क्या है क्वेश्चन, पार्शियल प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू इट्स मोल फ्रैक्शन। जो पार्शियल फ्रैक्शन है एक सॉल्यूशन का, उसके कंपोनेंट का, वो उसकी मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। ये कौन सा लॉ है, दिस इज़ नॉन एज हेनरीज लॉ, दिस इज़ नॉन एज राउल्ट्स लॉ, दिस इज़ नॉन एज डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, या फिर दिस इज़ नॉन एज ऑस्टवल डाइल्यूशन लॉ। सो स्टूडेंट्स आप जब इन चारों को देखोगे तो आपको याद आएगा भी हेनरीज लॉ का क्या फॉर्मूला होता है। हेनरीज लॉ में तो वो कंसंट्रेशन की बात करता है ना, वो तो हम कहते हैं भी कंसंट्रेशन मोल फ्रैक्शन के इक्वल होता है, लेकिन राउल्ट्स लॉ के फॉर्मूला के अंदर वो डायरेक्टली दिखाता है भी पार्शियल प्रेशर जो होता है वो प्रोपोर्शन होता है मोल फ्रैक्शन के। अब आपको मैं बताती हूँ फॉर्मूला क्या होता है बेसिकली। स्टूडेंट्स बेसिकली राउल्ट्स लॉ में हमें क्या बताता था, वो जैसे जो PA होगा वो क्या होता था मोल फ्रैक्शन इंटू P0A, और PB क्या होता था मोल फ्रैक्शन मतलब XB, ये X है ना, इंटू P0B। तो टोटल प्रेशर क्या होता था, इन दोनों का सम होता था XA P0A प्लस XB P0B। तो देखिए कोई भी कंपोनेंट देखिए वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है मोल फ्रैक्शन के, इवन टोटल प्रेशर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन है मोल फ्रैक्शन के। तो ये कौन सा लॉ होता है, ये होता है राउल्ट्स लॉ। हेनरीज लॉ में वो कहता है भी वो कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शन होता है, हम उसे बोलते हैं भी कंसंट्रेशन को मोल्स लेना है, मोल फ्रैक्शन लेना है, लेकिन इसके अंदर तो वो स्टेट ही करता है भी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम देखने लगे हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो कि है हमारा डे ट्यूसडे का। सो यस स्टूडेंट्स, अब आता है क्वेश्चन नंबर ट्यूसडे का। देखिए
A solution is prepared by adding 2 gram of a substance A to 18 gram of water. सब्सटेंस ए जो कि 2 ग्राम है उसे हमने 18 ग्राम पानी के अंदर क्या किया है, ऐड किया है और एक सॉल्यूशन बनाया है. कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट. हमें मास परसेंट कैलकुलेट करना है किसका, सॉल्यूट का. तो आपको पता है मास परसेंट का क्या फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स. मास परसेंट का फॉर्मूला होता है मास ऑफ कंपोनेंट या फिर मैं कहूँ मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मास इंटू 100. ये फॉर्मूला होता है मास ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मास इंटू 100. तो अब मास ऑफ कंपोनेंट कितना है, 2 ग्राम डिवाइडेड बाय टोटल मास क्या होगा, 2 ग्राम प्लस 18 ग्राम, क्योंकि 2 ग्राम जो सब्सटेंस ए है उसको 18 ग्राम वाटर में मिक्स किया तो ही सॉल्यूशन बना. तो टोटल मास सॉल्यूशन का क्या हो जाएगा, 18 + 2 या इंटू 100 भी तो लगेगा ना. तो ये क्या हो जाएगा, 2/20 इंटू 100. कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 10% आंसर आ जाएगा. और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसका आंसर 20% लिख रखा है, गलत. नीचे टोटल मास लेना है, टोटल मास इन दोनों का ऐड होगा तो आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 10% हमारा आंसर हो जाएगा. यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन फॉर वेंसडे. देखिए वेंसडे वाला क्वेश्चन क्या कहता है, 3 मोल्स ऑफ P एंड 2 मोल्स ऑफ Q. ठीक है, 3 मोल्स हैं P के और 2 मोल्स हैं Q के, इनको मिक्स किया गया. What will be the total vapor pressure in the solution if their partial pressure are 80 and 60 torr respectively. वो कहता है भी टोटल वेपर प्रेशर कितना होगा. पहले तो टोटल वेपर प्रेशर का फॉर्मूला लिखें, पीटी होता है टोटल वेपर प्रेशर या पीएस सॉल्यूशन का भी आप लिख सकते हो. क्या फॉर्मूला होता है इसका, इसका फॉर्मूला होता है P0A प्लस P0B ये फॉर्मूला होता है ना. अब आप मुझे एक बात बताइए, आपको क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं इसके अंदर. बेसिकली आपको दे रखा है P0A दे रखा है और P0B दे रखा है. इधर ए बी की जगह उन्होंने बोला है एक P है और एक Q है, तो इसका आप लिख सकते हैं PT = P0PXP प्लस P0QXQ. जीटा भी कह सकते हैं, मोल फ्रैक्शन होता है ना. P0 P की वैल्यू कितनी दे रखी है, पार्शियल प्रेशर P का दे रखा है 80 इंटू जीटा P प्लस Q का कितना पार्शियल प्रेशर दे रखा है 60 इंटू जीटा Q या XQ, जो भी आप कहना चाहते हो आप कह सकते हो. हमें PT कैलकुलेट करना है. अब हमें जीटा P और जीटा Q की वैल्यू डालनी है. हमें 3 मोल्स P के दे रखे हैं, 2 मोल्स Q के दे रखे हैं. तो हम ये कैसे निकालते हैं, ये होता है मोल फ्रैक्शन P का. मोल फ्रैक्शन P का क्या होगा, मोल्स ऑफ P यानी कि NP अपॉन टोटल मोल्स, मोल्स ऑफ P प्लस मोल्स ऑफ Q. NP के मोल्स कितने दे रखे हैं, 3 दे रखे हैं, अपॉन P के कितने 3 और Q के कितने स्टूडेंट्स 2 टोटल मोल्स. तो ये क्या आ जाएगा 3/5 आ जाएगा. ऐसे ही हम क्या करेंगे, जीटा Q निकालेंगे. जीटा Q निकालते हैं हम, यानी कि XQ कुछ भी कह सकते हो आप. क्या होगा, मोल्स ऑफ Q अपॉन टोटल मोल्स यानी कि P के मोल्स प्लस Q के मोल्स. इसके कितने हैं 2 और टोटल कितने हैं 5. अब इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे स्टूडेंट्स. PT क्या आएगा 80 इंटू जीटा P. जीटा P कितना आ गया हमारा 3/5 प्लस 60 इंटू जीटा Q कितना आ गया जीटा Q 2/5. तो स्टूडेंट्स जब हम इसे सॉल्व करेंगे, देखिए मैंने इसे काटा तो ये 18 पे गया, जब मैंने इसे काटा तो ये 12 पे गया. ठीक है स्टूडेंट्स, तो जब मैं इसे स्टूडेंट सॉल्व करूँगी हमारा आंसर आ जाएगा 72 टॉर. हमारा आंसर क्या आ जाएगा 72 टॉर. यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा. वीडियो को पॉज करके इसको आप नोट कर सकते हो. मैं दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ मैंने क्या किया. अब देखिए स्टूडेंट्स मैंने क्या किया, उसने हमें दिया था 3 मोल्स P के हैं, 2 मोल्स Q के हैं, इन्हें मिक्स किया गया. टोटल वेपर प्रेशर बताइए, अगर पार्शियल प्रेशर 80 और 60 दे रखा है. ये फॉर्मूला होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ A इंटू मोल्स ऑफ A प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ A इंटू मोल फ्रैक्शन, सॉरी मोल्स नहीं, इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ B. ठीक है, अब यहाँ पर देखिए
पार्शियल प्रेशर हमें 80 इसका दे रखा है और Q का 60 दे रखा है। मोल फ्रैक्शन हम दोनों का निकाल सकते हैं जब हमें मोल्स पता है। मोल फ्रैक्शन का क्या फार्मूला होता है, उसका मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। तो P का मोल फ्रैक्शन आ गया 3/5 और Q का आ गया 2/5। तो जब वैल्यूज़ पुट करिए हमारा आंसर आ जाएगा 72 टॉर। अब स्टूडेंट्स हम चलते हैं डे थर्सडे पर। सो यस स्टूडेंट्स, अब थर्सडे का क्वेश्चन देखिए। अमंग द फॉलोइंग सब्सटेंसेस द लोएस्ट वेपर प्रेशर इज एक्सर्टेड बाय। लोएस्ट वेपर प्रेशर कौन एक्सर्ट करता है, वाटर, अल्कोहल, ईथर या मरकरी। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर होगा मरकरी। द रीज़न इज़ क्योंकि मरकरी एक नॉन वॉलेटाइल है और इसका क्या होता है, ये सबसे कम वेपर प्रेशर क्या करता है, एक्सर्ट करता है एज़ कम्पेयर टू वाटर, अल्कोहल या फिर ईथर। तो कई ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हमें जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें कुछ नया पता चलता है तो हम उसे याद कर सकते हैं। तो आप इसे नोट करके भी लिख सकते हो दैट मरकरी इज़ अ नॉन वॉलेटाइल। ठीक है, तो इसका वेपर प्रेशर सबसे लोएस्ट एक्सर्ट होगा कंपैरेटिव टू वाटर, अल्कोहल एंड ईथर। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब आता है फ्राइडे का क्वेश्चन। द लॉ विच इंडिकेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड एंड प्रेशर इज। जो लॉ ये इंडिकेट करता है किसके बीच का रिलेशनशिप, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, ठीक है, और प्रेशर का, वो कौन सा लॉ होता है। ऑप्शन नंबर ए है राउल्ट्स लॉ, ऑप्शन नंबर बी है स्टूडेंट्स हमारा हेनरीज लॉ, ऑप्शन नंबर सी है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर और ऑप्शन नंबर डी जो स्टूडेंट्स है हमारा है वैन हॉफ फैक्टर। ठीक है, तो इनमें से कौन सा ऐसा लॉ है जो हमें रिलेशनशिप बताता है। तो आप याद कीजिए, क्या लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बताता है या क्या वैन हॉफ फैक्टर बताता है। सारों के ना फॉर्मूलाज खोल लिया करो, सारों के फॉर्मूलाज लिख लिया करो। अगर आप उनकी बेसिक डेफिनेशंस को भूल जाते हो तो सबसे बेस्ट तरीका होता है भी उसका फॉर्मूला याद किया और हमारा क्या हो गया, काम ईजी हो गया, है ना स्टूडेंट्स। तो अब इस आंसर का क्या होगा, मतलब इस क्वेश्चन का हमारा क्या आंसर आएगा, हेनरीज लॉ। क्यों आएगा, क्योंकि जब मैंने आपको बताया था ना भी ये क्या करता है, प्रेशर के साथ रिलेशनशिप को शो करता है। राउल्ट्स लॉ क्या दिखाता है, राउल्ट्स लॉ हमें प्रेशर के साथ दिखाता है और मोल फ्रैक्शन के साथ रिलेशनशिप करवाता है। जैसे अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला के थ्रू बताया था। तो राउल्ट्स लॉ में तो हम प्रेशर और मोल फ्रैक्शन लेके चल रहे हैं। हेनरीज लॉ एक ऐसा लॉ है जो सॉल्युबिलिटी के बीच में और प्रेशर के बीच में रिलेशनशिप को प्रिडिक्ट करता है। क्लियर है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखिए हमारा जो लास्ट क्वेश्चन आता है सैटरडे का क्वेश्चन, वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। इनमें से कौन सा ऐसा सॉल्यूशन है जो क्या करता है स्टूडेंट्स, पॉजिटिव डेविएशन शो करता है राउल्ट्स लॉ से। सबसे पहला जो हमारा ऑप्शन आता है वो आता है एसीटोन प्लस एनिलीन। ठीक है स्टूडेंट्स, सेकंड हमारा जो आता है वो आता है एसीटोन प्लस इथेनॉल। उसके बाद हमारा आता है वाटर प्लस नाइट्रिक एसिड और फिर हमारा आता है क्लोरोफॉर्म प्लस बेंजीन। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको क्या किया था, इसको याद करने के लिए मैंने आपको जब एक्सप्लेन किया था पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ और नेगेटिव डेविएशन का ग्राफ, तब मैंने आपको ये कुछ एग्जांपल्स भी लिखवाए थे। तो होपफुली आप सबने वो याद कर ही लिए होंगे, है ना। तो स्टूडेंट्स देखिए, आपने क्या करना है, जब भी कोई पॉजिटिव और नेगेटिव का आता है, जो ग्राफ मैंने आपको लिखवा रखे हैं उनका एक टेबल ना आप जैसे कभी भी रिवाइज़ कर रहे हो तो उसको आगे आगे लिख लो। सो दैट क्या होता है, जब रिविज़न का टाइम है तो फटाफट से रीडिंग ले लोगे तो ईजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, सो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव डेविएशन वाले का एसीटोन प्लस इथेनॉल, है ना, क्योंकि ये पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं और साथ ही साथ एसीटोन और इथेनॉल में जो अट्रैक्शंस होती हैं वो वीकर होती हैं एज़ कम्पेयर टू एसीटोन में या इथेनॉल इंटरेक्शन में। ठीक है, सो ये मैं आपको ऑप्शंस लिखवा चुकी हूँ, मतलब सारे को डिवाइड कर चुकी हूँ भी पॉजिटिव कौन सा है नेगेटिव कौन सा है। तो एसीटोन और इथेनॉल क्या शो करेगा, पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, क्योंकि एसीटोन और इथेनॉल की जो अट्रैक्शंस होती हैं वो भी क्या होती हैं स्टूडेंट्स, वीक होती हैं। तो यहीं पर जो हमारा है आज का वीडियो लेक्चर जो है बेसिकली स्टूडेंट्स वो फिनिश होता है। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम मतलब क्या करने वाले हैं, फिर से एक वीकली क्वेश्चन की सीरीज़ लेके आने वाले हैं। आपको जो वीकली क्वेश्चन की सीरीज़ है ये कहाँ पर देखने को मिलेगी, ये आपको कम्युनिटी टैब पर देखने को मिलेगी, साथ ही साथ आपको इंस्टाग्राम पे देखने को मिलेगी, इंस्टाग्राम की स्टोरीज़ पे, और आपको एफबी पेज पर देखने को मिलेगी। इंस्टाग्राम और एफबी पर जो मेरा अकाउंट है वो शौर्य केमिस्ट्री 1 के नाम से है, आप वहाँ पर भी इन क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हो। और फिर आपको हर संडे क्या मिलेगा, इनका सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। सो अगर आज का वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, बहुत अच्छा लगा है तो आप शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा भी आपको ये वीकली क्वेश्चन की सीरीज़ कैसे लगी। सो थैंक्स अ लॉट स्टूडेंट्स।